नमस्कार। हाल के केंद्रीय बजट के बाद शेयर बाजार में काफी उथल-पुथल मची हुई है। कुछ शेयर गिरे तो कुछ चढ़ गए और ज्यादातर निवेशक कंफ्यूजन में हैं। तो चलिए एक विशेषज्ञ की नजर से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसका निवेश पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, बजट की घोषणा ने कुछ खास सेक्टर्स को हिलाकर रख दिया। कुछ जाने माने शेयरों को तो भारी नुकसान हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं नए मौके भी बने। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सबसे पहले उस सेक्टर की बात करते हैं जिससे सबसे तेज और सीधा झटका लगा, ब्रोकरेज हाउस। इस पूरी गिरावट की जो जड़ है वो एक टैक्स में बदलाव है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया। ये वो टैक्स है जो शेयरों की खरीद फरोख्त पर लगता है, और ये बढ़ोतरी खास तौर पर डेरिवेटिव्स बाजार मतलब वायदा और विकल्प के लिए थी। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं थी। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग की लागत रातों रात काफी बढ़ गई। ये समझना जरूरी है कि ये ब्रोकर्स की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, तो जाहिर है उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ना ही था। और इसका असर वो तो फौरन ही देखने को मिला। ग्रो और एंजल वन जैसे तेजी से बढ़ रहे शेयरों में भारी गिरावट आई। क्यों? क्योंकि बाजार को डर था कि अब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्रोकर्स का मुनाफा घटेगा। विश्लेषण ये कहता है कि सरकार का इरादा भले ही सट्टेबाजी को कम करना हो, लेकिन ट्रेडर्स शायद कोई दूसरा रास्ता निकाल ही लेंगे। हो सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो बाजार की तरफ चले जाएं। तो यहाँ सलाह हर कंपनी के लिए अलग अलग है। एंजल वन में एक टेक्निकल ट्रेड मतलब सावधानी से निवेश करने का सुझाव है, लेकिन ग्रो से फिलहाल निकलने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसके ज्यादातर ग्राहक ट्रेडर्स हैं जिन पर इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक असली पहेली को समझते हैं। ये है रक्षा क्षेत्र, जहां एक अच्छी खबर के बावजूद रिएक्शन नेगेटिव आया। हुआ ये कि सरकार ने रक्षा बजट तो बढ़ाया, लेकिन वो बाजार की उम्मीदों के दायरे में ही था। बाजार को किसी बड़ी चौंकाने वाली घोषणा की उम्मीद थी जो नहीं हुई। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जब तक कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन या कोई ऐसी घटना न हो, तब तक निवेशक सिर्फ कंपनी के वैल्यूएशन पर ही ध्यान देंगे, जिससे शेयरों में किसी बड़ी तेजी की उम्मीद कम ही है। तो इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो ये खबर पहले से ही बाजार को पता थी। दूसरा, BDL जैसे शेयरों का वैल्यूएशन पहले से ही काफी ज्यादा है। और तीसरा, माहौल को जोश दिलाने वाला कोई बाहरी कारण भी नहीं था। तो यहाँ सलाह बिल्कुल साफ है। भारत डायनामिक्स यानी BDL जैसे स्टॉक के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें दोबारा पैसा लगाने के बारे में सोचने से पहले कीमत में एक अच्छी खासी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर पर, जहां सरकार के एक फैसले ने एक के बाद एक कई असर डाले, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। इस पूरे खेल का ट्रिगर थी ये एक बड़ी रकम, 17.2 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सरकार बाजार से उधार लेने वाली है, और इसका बैंकों पर सीधा असर पड़ता है। अब इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जब सरकार बाजार से ज्यादा उधार लेती है तो बॉन्ड पर ब्याज, जिसे यील्ड कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इससे बैंकों के पास जो पुराने बॉन्ड पड़े होते हैं उनकी कीमत घट जाती है। इससे उन्हें कागज पर नुकसान होता है और उनके शेयरों के दाम गिर जाते हैं। लेकिन इस गिरावट ने एक मौका भी बनाया है। जैसा कि देखा जा सकता है, विशेषज्ञ PNB और सेंट्रल बैंक जैसे कुछ बैंकों पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। उनके मुताबिक इन शेयरों में निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताए हैं। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालते हैं और देखते हैं कि इस बजट के असली विजेता, हारने वाले और निवेश की सही रणनीति क्या हो सकती है। कोई मिला के देखे तो 3 बातें साफ हैं। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इस बजट के स्पष्ट विजेता हैं, तंबाकू जैसे सिन प्रोडक्ट्स जिन्हें नुकसान हुआ, और सरकारी बैंक जहां कुछ चुनिंदा मौके बन सकते हैं। बजट का सबसे बड़ा फायदा डेटा सेंटर सेक्टर को मिला है। एक्सपर्ट्स खास तौर पर CG पावर का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि अगले 1-1.5 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सिगरेट जैसे उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे इन कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ा। यहाँ एक साफ पैटर्न दिख रहा है। सरकार उन गतिविधियों पर ज्यादा टैक्स लगा रही है जिन्हें वो सट्टेबाजी या समाज के लिए नुकसानदेह मानती है, ताकि उससे राजस्व जुटाया जा सके।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इतना है कि फिलहाल उन कंपनियों और सेक्टर से बचना ही समझदारी है जो सरकार की नीतियों की वजह से दबाव में है। तो ये विश्लेषण बजट के बाद बाजार की दिशा समझने के लिए एक अच्छा रोड मैप देता है, लेकिन आखिर में सवाल यही बचता है कि इस एक्सपर्ट नजरिए को जानने के बाद किसी निवेशक की अपनी निवेश रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा।